नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग मिडवाइफरी का कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि मिडवाइफरी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि हम लोग 5-6 टॉपिक थे, 6 टॉपिक बीटीएससी की जो डिफाइंड किया गया था, 6 टॉपिक को भी हम लोग देख चुके हैं। 2 एक्स्ट्रा टॉपिक बच रहे, जिससे भी कुछ सवाल आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। पहले जो क्वेश्चन सब छूट गए थे, जैसे कि और सब टॉपिक ख़त्म करने के कारण इन सब को कुछ छोड़ा गया था। 500 तक सवाल किए थे क्वेश्चन, इससे आगे नहीं किए थे। तो इसका भी 1 से 2 लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक बच रहा है उसको भी कवर कर लेंगे। तो हम लोग वीवीआ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन कंपटीशन में कुछ नहीं होता है। कंपटीशन में आप ऑल ओवर पढ़ के जाइए, वही आपका सिलेक्टेड होता है। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि आपका सिलेक्टेड बता देंगे तो वही आ जाएगा। कोई भी यदि कह रहा है सिलेक्टेड, तो वो मतलब सही नहीं है। कंपटीशन में कहीं से भी जो आपका सिलेबस है वो कहीं से भी आ सकते हैं। और यदि जो भी अभी तक क्लास नहीं किए हैं मैराथन और क्लास लेना चाहते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ और जो छूट गया है क्लास वो भी मिल जाएगा, और जो नया क्लास चलेगा वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम गर्भा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि क्या होती है। तो ये जो अवधि होती है वो कितने की होती है, तो 10 से 12 घंटे की होती है। प्रथम गर्भा में जो प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है वो कितना होती है, 10 से 12 घंटे की। ये करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट है कि प्रथम अवस्था है फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स है क्या। जैसे कि दिया गया है कंसेप्शन ऑफ 12 वीक, 13 से 18 वीक, 20 से 40 वीक या 12 से 24 वीक। तो प्रथम अवस्था जो होती है वो कब होती है, तो ये आपका कंसेप्शन ऑफ 12 वीक मतलब काउंट किया गया है, लगभग 12 वीक में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिशु की पूर्ण अवस्था क्या कितने वीक में हो जाती है। द फुल टर्म बेबी इज 36 वीक, 40 वीक, 20 वीक या 24 वीक। तो ये कितने में हो जाती है, ये आपका 40 वीक में हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 से 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चा का वजन कितना होता है। जिसका वजन कम है, मान इसलिए किसी बच्चा का जन्म के समय में वजन कम है, तो वो कितना से मतलब कि कम होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। मतलब कि कितना कम होता है, ये मतलब कि बच्चा का जो वजन होती है वो 2.5 से 3 केजी के बीच में होती है। मतलब 2.5 से 5 केजी के बीच में जनरली बच्चे की जो वजन रहती है शिशु के जन्म के समय वो रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर कम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम तो यही हो जाएगा 2.5, मैक्सिमम 3 केजी तक होती है। नेक्स्ट है यदि LMP 20 मार्च 2011 हो तो प्रसव की संभावित तिथि क्या होगी। मतलब LMP यदि 20 मार्च 2011 को हो रही है, तो उसका जो संभावित जो तिथि होगी प्रसव की वो कितने दिन बाद कब होगी। तो वो कब होगी, वो दिसंबर 2011 तक मतलब हो जाएगी। मतलब जैसे 20 मार्च का है तो 27 दिसंबर तक हो जाएगी, 27 दिसंबर 2011 तक। अब महीना काउंट कर लीजिए कितने महीना हुआ। नेक्स्ट है ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति है क्या। ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति क्या है, तो ज़्यादातर जो सामान्य प्रस्तुति है वो सेफालिक है। क्या है, सेफालिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम टेटनस टेक्स्ट वाइड इंजेक्शन दिया जाता है कब, 16 वीक पर, 20 वीक पे, 36 वीक में या 40 वीक में। तो ये कब दिए जाते हैं, तो ये आपका 16वां वीक में दिए जाते हैं। कब दिया जाता है, तो 16वां वीक में। नेक्स्ट है कि
प्री एक्लैम्प्सिया का चिन्ह क्या होती है? तो प्री एक्लैम्प्सिया का जो चिन्ह होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी, जैसे कि इसमें दिया गया है कि ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg होती है। दूसरा दिया है कि प्रोटीनियम, तीसरा है ओडेमा, और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसका सभी आंसर सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिपक्व ओवम क्या कहलाती है? तो परिपक्व जो ओवम होती है वो क्या कहलाती है? जैसे इसमें दिया है कि प्राइमरी ओसाइट, दूसरा दिया है ग्राफियन फॉलीविक्स, तीसरा है पोलर बॉडी, चौथा दिया है सेकेंडरी ओसाइट। तो परिपक्व ओवम जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो आपका सेकेंडरी ओसाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्व ओवम में क्रोमोजोम्स रहता है कितना पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं? तो जो परिपक्व ओवम होती है उसमें 23 पेयर, वैसे तो आपको पता है कि 23 पेयर 22 पेयर मतलब कि होती है, और एक मतलब कि जैसे कि स्त्री में हो जाती है XX और पुरुष में XY क्रोमोजोम रहती है। तो कितना पेयर रहती है? मतलब कि 23 पेयर क्रोमोजोम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भधारण के बाद बच्चे का जन्म होता है कितने दिन के बाद? तो गर्भधारण के बाद बच्चे का जो जन्म होती है वो 280 दिन के बाद होता है। कितने दिन? 280 दिन के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रमक का मतलब क्या होती है? क्रोमोजोम्स, जीन, या सेंट्रियोल्स, या सेंट्रोजोम। तो जो वंशानुगत का क्रम जो बढ़ता है माँ बाप से बच्चों में, वो जीन के कारण ही होती है। किसके कारण? जीन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका DNA में जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लिपिन कोट के द्वारा कब क्रोमोजोम्स की खोज किया गया था? तो लिपिन कोट के द्वारा जो क्रोमोजोम का खोज किया गया था वो 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में ये खोज किया गया था। और आप लोग एडमिट कार्ड की यदि हम बात करें तो एडमिट कार्ड आपका जल्द ही मिलने वाले हैं। आप लोग इंतज़ार करिए, आज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम का एक सप्ताह ही समय बचा है, तो अब निश्चित रूप से एडमिट कार्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि कौन होती है? अंड ग्रंथि, या टेटुआ ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि, या अग्नाशय। तो मास्टर ग्रंथि की हम बात करें तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये आपका होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मादा सेक्स गुण क्या होती है? तो अभी हमने जिक्र किया था कि मादा का जो सेक्स गुण होता है वो क्या होता है? XX होता है, पुरुष में XY होती है। नेक्स्ट है कि द्वितीय अवस्था है क्या? जैसे कि इसमें आपको दिया गया है कि गर्भधारण से 12 सप्ताह, या 13वां सप्ताह से 28वां सप्ताह, या 20 सप्ताह से 40 सप्ताह, या 12 से 24 सप्ताह। तो द्वितीय जो अवस्था होती है वो कितना होती है? तो ये आपका 13 से 28 सप्ताह होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला में प्रथम मासिक को उम्र माना गया है। महिला में प्रथम मासिक को किस उम्र में माना गया है? तो 13 ईयर में। प्रथम जो मासिक धर्म शुरू होती है महिला में वो कब होती है? लगभग 13 ईयर में। अगला है कि इसके द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होती है। कौन सी स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से, या
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि या पीत पिंड या ऊपर मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा मतलब ये जो फोलिकन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्रावित होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसव की किस अवस्था में इपिसिओटोमी किया जाता है? तो प्रसव की कौन सी अवस्था में किए जाते हैं ये प्रसव की दूसरी अवस्था में किया जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है कि गर्भपात प्रेरण के लिए उत्तम दवा क्या है? गर्भपात को प्रेरण करने के लिए अबॉर्शन के लिए उत्तम मतलब दवा क्या है? इंजेक्शन का लीजिए या दवा का दीजिए, जैसे कि इसमें दिया है कि ऑक्सीटोसिन, और नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, या अगला है इर्मोगेटाइन, ये चौथा दिया है सेल्ब्यूटामोल। तो इसका मतलब गर्भपात प्रेरण के लिए जो उत्तम दवा है वो कौन सी दवा है? तो वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है। कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण प्रसव क्या है? सहज शुरुआत या शिखर प्रस्तुति, प्रसव की अवस्था में कोई जटिलता नहीं, या ऑल ऑफ दीज। तो साधारण जो प्रसव है वो कौन है? मतलब इसका सहज शुरुआत भी होती है, शिखर प्रस्तुति भी होती है, प्रसव की अवस्था में कोई जटिलता भी नहीं होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ग्रेविडा में प्रसव के प्रथम अवस्था की अवधि क्या होती है? 24 आवर, 12 आवर, 8 आवर या 6 आवर? तो प्रथम ग्रेविडा में जो प्रसव की प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है वो कितना होती है? तो वो 12 आवर होती है। कितना होती है? 12 घंटे होती है, 12 आवर। नेक्स्ट है कि जाइगोट जोना पेलुसिडा के साथ कितने दिनों में यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाता है? 1 से 2 दिन, या 4 से 5 दिन, या 9 से 10 दिन, या 10 से 12 दिन? तो ये कितने दिन में पहुंचता है? तो ये 4 से 5 दिन में लगभग पहुंच जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसव के तुरंत बाद फंडस की ऊंचाई रहती है। तो प्रसव के तुरंत बाद फंडस की जो ऊंचाई रहती है वो कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। कितना रहती है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि भ्रूण में फीटस की अवधि है। भ्रूण में फीटस की अवधि क्या होती है? तो भ्रूण में फीटस की जो अवधि होती है वो 8 सप्ताह पहले होती है। क्या होती है? 8 सप्ताह पहले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नसबंदी चीरा लगता है कहाँ? वार डिफरेंस में, या टेस्टिटस में, या इपिडिडाइमिस में, या स्क्रोटम में? तो ये जो नसबंदी का जो चीरा लगता है वो कहाँ लगाया जाता है? तो ये वाश डिफरेंस में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? वाश डिफरेंस में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भधारण प्रक्रिया फॉलोपियन ट्यूब में उस भाग में होती है कहाँ? एम्प्यूला में, या इन्फंट्यूबुलम में, या इस्थेमस में, या इंटरस्टिशियम में? तो यह कहाँ होती है? तो ये आपकी एम्प्यूला में होती है। कहाँ होती है? एम्प्यूला में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? पोषण प्रदान करना, श्वसन क्रिया, उत्सर्जित क्रिया, या ऑल ऑफ द दीज? तो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? मतलब पोषण प्रदान भी करता है, श्वसन की क्रिया भी सही है, उत्सर्जित क्रिया भी सही है। इसका ऑल ऑफ द दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण गर्भावस्था में अतिरिक्त वजन बढ़ जाता है। पूर्ण गर्भावस्था में कितना अतिरिक्त वजन बढ़ता है?
तो ये मतलब कि लगभग 11 kg तक बढ़ता है। तो मतलब इसमें हम लोग मैक्सिमम 11 kg तक जाता है। तो इसका यदि हम बात करें तो 11 से 13 kg तक मान सकते हैं इसका पूर्ण जो गर्भावस्था है उसका अतिरिक्त वजन इतना बढ़ जाता है। और बिना गर्भावस्था धारण किए जो गर्भाशय होती है उसका वजन 80 ग्राम ही होती है। नेक्स्ट है कि पुरुष प्रजनन अंग क्या होती है। तो पुरुष प्रजनन का जो अंग है वो कौन सी होती है, विरिसन है, टेस्टिज होती है। कौन होती है, टेस्टिज, विरिसन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन इंडोक्राइन प्रणाली की ग्रंथि नहीं है। तो इंडोक्राइन की जो प्रणाली की ग्रंथि की हम बात करें तो वो कौन सी नहीं है, पेनिस उनकी ग्रंथि नहीं होती है। अगला है कि फॉलिकल परिपक्व के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व होती है। फॉलिकल परिपक्व के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होती है। जैसे इसमें दिया गया है कि FSH, LH या A और B दोनों या प्रोजेस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों हो जाए, FSH भी और LH भी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिम्बो उत्सर्जन प्रभावी होता है कहाँ। मतलब डिम्बो उत्सर्जन जो प्रभावी होती है वो LH में होती है। कहाँ होती है, LH में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध का उत्पादन एवं बहाव के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व है कौन। तो दूध के उत्पादन और बहाव के लिए जो हार्मोन उत्तरदायित्व है वो कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ की जांच के लिए यूरिन सैंपल तैयार किया जाता है सुबह में, शाम में या रक्त में बिस्तर पर जाने से पहले या दिन में। तो गर्भ की जो जांच करने के लिए यूरिन सैंपल जो लिया जाता है वह कब लिया जाता है, ये सुबह के टाइम में ही लिए जाते हैं। तो इन मॉर्निंग टाइम में ही यूरिन सैंपल लिया जाता है। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान अवरोहण की क्रिया कौन सी है। 8 सप्ताह के बाद होती है, लगातार होती रहती है, कभी नहीं होती है या तीसरे चरण में शुरू होती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो अवरोहण की क्रिया होती है वो कब होती है, तो ये मतलब तीसरे चरण से शुरू हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निषेचित कोशिका क्या कहलाती है, डिम्ब या युग्मजन, भ्रूण या ट्रोफोब्लास्ट। तो निषेचित जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, तो युग्मजन कहलाती है। क्या, जायगोट कहलाती है, युग्मजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट है यौवन नार्मीय की आयु क्या होती है। तो यौवन नार्मीय की जो आयु होती है वो कितनी होती है, तो 10 से 11 साल होती है। कितना होती है, 10 से 11 साल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन होता है। मतलब निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन कितने दिनों का होता है या कब से कब तक का होता है। तो निषेचन के लिए जो शुक्राणु का जीवन होती है वो 30 घंटे के लिए होता है। कितने, 30 घंटा। कह रहा है कि पुरुष प्रकार पेल्विस है, किस प्रकार का पुरुष में पेल्विस होती है। तो पुरुष में जो पेल्विस होती है वो एंड्रॉइड होती है। क्या होता है, एंड्रॉइड। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आई थिंक हमने आपको जितने भी टॉपिक थे सबका अच्छे से तैयारी करवा दिए हैं और अब आप लोग पूरी तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि हमने जितना BTSC के द्वारा डिफाइंड टॉपिक है जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वो सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके देखे हैं। तो अब आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगे क्वेश्चन में, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे और देख लेते हैं, और भी अभी जब तक टाइम है उस समय तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हालांकि 28 सप्ताह में भ्रूण का वजन होता है। मतलब 28वां जो सप्ताह होती है उस समय भ्रूण का वजन कितना हो जाता है,
तो उस समय जो भ्रूण का वजन है 1.5 kg हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.5 kg। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? तो ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में पाया जाता है, ओवरी में। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि किस दिन आरोपण होता है? निषेचन के 5वें दिन या और भी दिया गया है कि निषेचन के 11वें दिन या निषेचन के 7वें दिन या निषेचन के 3रे दिन, ऑन द 3rd डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये कब को होती है? तो ये आपका यदि हम डे में बात करें तो वो आपका निषेचन के 7वें दिन होती है। नेक्स्ट है कि मातृत्व मरण का अग्रणीय कारण क्या होती है? तो मातृत्व मरण का जो अग्रणीय कारण होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपका रक्तस्राव होती है। क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं? तो गर्भपात की हम बात करें तो वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के गर्भपात होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। वह स्त्री जिसने कभी शिशु को जन्म नहीं दिया हो वह कहलाती है क्या? तो ऐसे हिंदी में बाजपन कहते हैं और इंग्लिश में उसका नाम दिया है न्यूली पारा। क्या कहा जाता है? न्यूली पारा। अगला है कि एज ऑफ विजिबिलिटी कितनी होती है? कह रहा है कि एज ऑफ विजिबिलिटी कितना है? तो एज ऑफ विजिबिलिटी की हम बात करें तो वो कितनी होती है? तो वो आपका 28वां सप्ताह है। कितना होती है? 28वां सप्ताह। नेक्स्ट है गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व हार्मोन क्या है? तो गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायित्व हार्मोन है वो क्या है? प्रोगेस्टेरोन है। क्या है? प्रोगेस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि प्रसव की क्रिया विधि का प्रथम चरण क्या है? तो प्रसव की जो क्रिया विधि है उसका प्रथम चरण क्या है? डेसेंट है। क्या है? डेसेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार कितना होता है? तो गर्भाशय ग्रीवा का जो पूर्ण विस्तार होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर उनकी जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उनका विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पीड़ा आरंभ होने के साथ आरंभ होने वाली उपव्यवस्था है। प्रसव पीड़ा आरंभ होने के बाद जो मतलब कि साथ आरंभ होने वाली अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? तो वो आपका लेटेंट फेज है। कौन है? लेटेंट फेज। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु को जन्म दिया वह क्या कहलाती है? जो स्त्री हाल ही में शिशु को जन्म देती है उसको पेरिप्रा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव दूध में पाए जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन है। मतलब मानव दूध में कौन से प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IgA, IgD या IgE या IgG। तो मानव के जो दूध में इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं वो कौन सी होती है? तो ये आपका मतलब कि IgA इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। कौन से? IgA। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे यदि हम बात करें तो आगे हम लोग नया टॉपिक भी देखेंगे और जो जिस टॉपिक से भी थोड़ा भी सवाल छूट गया उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और नया टॉपिक होगा तो हम लोग फर्स्ट ऐड देखेंगे और उसके बाद हम लोगों का और भी यदि बचेगा कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा जिससे थोड़ा भी सवाल आएंगे तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एक भी जो टॉपिक है वो आपका नहीं छूटेगा। जहाँ से भी थोड़ा भी क्वेश्चन आने की चांसेज है वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कल आप लोगों का मिलेगा। फिलहाल इसमें इतना ही। एडमिट कार्ड जैसे आएगा तो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हम आपको सारी सूचना दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।